अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे होंगे। अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज मिली है कि हमारी इंडस्ट्री, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो कंप्लीटली सुसाइडल हो चुकी है। एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, सब लोग जो हैं वो मरने मारने को तैयार हो चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर, ये सब मैं आपको बताऊंगी इस व्लॉग के अंदर। जी हाँ, पाकिस्तान के ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर एक तूफान आया हुआ है। ड्रामा सीरियल्स जो हैं वो क्रैश हो रहे हैं, कोई भी उन्हें नहीं देख रहा। टीवी एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स सख्त डिप्रेशन के अंदर हैं। कुछ लोगों ने धमकियां लगाई हैं भाई सुसाइड की। एक्टर्स जो हैं वो अलग ये रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी के ऊपर लात मारी जा रही है। हम इतनी मेहनत से आते हैं, स्क्रीन के ऊपर एक्टिंग करते हैं, बड़ी मुश्किलों से हमें ड्रामा मिलता है, हमें शोहरत मिलती है, लेकिन यहाँ पर कुछ और लोग हैं जो रातों रात एक्टर्स बन रहे हैं और लोग उन्हें देख रहे हैं और हमें नहीं देख रहे। हमारे ड्रामास को वो व्यूज नहीं मिल रहे, वो रेटिंग्स नहीं मिल रही। और इन सब के पीछे, इन सब का रीजन, इन सब की वजूहात और इन सब का जिम्मेदार ये एक्टर्स और ये ड्रामा इंडस्ट्री ठहराती है यूट्यूब को, यूट्यूब पे बैठे हुए कुछ यूट्यूबर्स को। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के कुछ जाने माने लोगों का कहना यह है कि यूट्यूब पे बैठे हुए चंद यूट्यूबर्स की हरकतों की वजह से ऑडियंस इतनी ज्यादा एंटरटेन्ड हो रही है कि उन्होंने हमारे ड्रामे देखने छोड़ दिए हैं। एक्टर्स को भी इन ऑडियंस से शदीद शिकायत है। उनका कहना यह है कि ये एक्टिंग है, इनकी एक्टिंग से तो साफ पता लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान के एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने मुबैना तौर पर यह फैसला किया है कि आप लोगों ने उनकी अपील ना मानी, आप लोगों ने इस तरह की फिजूल एक्टिंग बंद ना की तो वो भूख हड़ताल करेंगे। बात अगर भूख हड़ताल से ना बनी तो फिर वो सुसाइड भी कर सकते हैं। तो अब फैसला आपके हाथों में है। प्लीज खुदा का खौफ करें, इन बेचारों को सरवाइव करने दें। ऑडियंसेस को प्लीज वापस से उनके सीरियल्स की तरफ जाने दीजिए। ड्रामा सीरियल्स की टीआरपीज गिर गई हैं, कोई भी टीवी नहीं देख रहा है। सारे के सारे लोग जो हैं वो यूट्यूब ऑन करके आप लोगों के ड्रामे देख रहे हैं। कुछ ऐसे यूट्यूबर्स बेशक जरूर हैं जो बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड लेने की कोशिश के अंदर हैं। एक दूसरे पे कीचड़ उछाल उछाल के वो रियलिटी शो दिखाते हैं, कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, कभी रोते रोते हंसने लग जाते हैं, चीखते चिल्लाते भी हैं, फिर आगे से कहते हैं हम मजाक कर रहे थे। यहाँ तो सारे इमोशंस मौजूद हैं, लेकिन हाँ, ये चंद यूट्यूबर्स हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। सारे यूट्यूबर्स ऐसा नहीं कर रहे। हमारे यूट्यूब के एक्टर्स भी बिल्कुल इंडस्ट्री के एक्टर्स की तरह हैं, आप लोगों की तरह ही हैं। इनसे भी एक दूसरे की फैन फॉलोइंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। हर वक्त एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे रहते हैं। ये सब एक दूसरे के राज जानते हैं और ये सब जानते हैं कि स्केलेटन्स इन सब की क्लोजेट्स के अंदर हैं। इसीलिए जनाब, जैसे आपकी इंडस्ट्री के लोग एक दूसरे को कवर अप करते हैं, एक दूसरे के राजों को छुपाते हैं, वैसे ही हमारे YouTube के एक्टर्स भी कभी भी किसी का राज फाश नहीं करेंगे, क्योंकि एक गिरा तो सारे गिरेंगे, एक का पोल खुल गया तो सबके पोल खुल जाएंगे। एक और चीज बड़ी कॉमन है हमारे YouTube के एक्टर्स के अंदर, जो आपकी इंडस्ट्री के एक्टर्स के अंदर भी कॉमन है। यहाँ पे दुश्मनियां बहुत रियल हैं और दोस्तियां बिल्कुल फेक। जैसे आपकी मीडिया इंडस्ट्री में कट कहने के बाद भी एक्टर्स एक्टिंग करते रहते हैं, वैसे ही हमारे YouTube के एक्टर्स भी कंटिन्यूअस 24 घंटे अपनी एक्टिंग की परफॉर्मेंस में टॉप पे रहते हैं। हमारी इस YouTube की दुनिया के अंदर कुछ अच्छे लोग हैं जो जरा दिल लगा के काम करना चाहते हैं, दिल लगा के अपने प्रोफेशन को निभाना चाहते हैं, लेकिन इन एक्टर्स ने तो उनको भी नहीं छोड़ा भाई। उनके खिलाफ भी खाली ढोल पीटे गए। अच्छा, जब खाली ढोल पीटे जाते हैं और कंट्रोवर्शियल बना दिया जाता है किसी को, उसके करियर पे, उसके प्रोफेशन के ऊपर बात आ जाती है जिसके लिए उसने बड़ी मेहनत की होती है, अपना खून पसीना एक किया होता है, तो फिर बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। जो सही लोग होते हैं ना, उनसे ये लोग फिर कहते हैं कि या तो आप हमें ज्वाइन करें या फिर हम ये खाली ढोल पीटते रहेंगे, पीटते रहेंगे, पीटते रहेंगे जब तक आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो फिर देखना ये है कि ये जो चंद गिने चुने अच्छे लोग हैं, ये भी एक्टर्स बन जाते हैं या फिर ये वही करते हैं जो ये हमेशा से करते आए हैं, अपना फर्ज निभाते आए हैं। We're gonna wait and watch। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दो लोगों के बारे में बताना चाहूंगी। ये दो लोग जर्नलिस्ट हैं, ये शुरू से ही काजमी केस के ऊपर काम कर रहे हैं। इनका नाम है सोहराब बरकत और वकार बग्गा। हम सब जानते हैं कि सोहराब बरकत ने बड़ी कोशिश की जुनैरा माहम का इंटरव्यू कर लें किसी तरीके से।
उन्होंने तो उनको अदाकारा का भी खिताब दे दिया। भाई अदाकारा तो वो है नहीं, फ्लॉप एक्ट्रेस हैं, लेकिन फिर भी वो बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत से और बहुत ही स्वीटली और क्यूटली उन्हें अदाकारा कहते हैं। उन्होंने ये सोचा होगा कि मैडम जुनैरा माहम जो हैं, अब चूंकि वो अदाकारा हैं तो वो शायद इस वजह से मुझे इंटरव्यू नहीं देती, चलो तो फिर मैं एक्टर ही बन जाता हूँ, शायद कल को वो भी मुझे अदाकार बोलें और इस चक्कर में हम दोनों सेम लेवल पे आ जाएं और वो मुझे इंटरव्यू दे दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जुनैरा माहम साहिबा भी उनकी एक्टिंग से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हुई। फर्क सोहराब और वकार और बाकी के यूट्यूब के एक्टर्स के अंदर ये है कि सोहराब और वकार जानते हैं कि वो एक्टर्स नहीं हैं, उनकी एक्टिंग बिल्कुल ही जीरो है, वो एक्टिंग सिर्फ शौक के लिए और शुगल के लिए करते हैं। ये दोनों जो है ना, ये बाकी यूट्यूब के एक्टर्स की तरह ऑडियंस को बेवकूफ नहीं समझते, इसीलिए केस के सिलसिले में अपनी एक्टिंग के जौहर जो हैं, ये सिर्फ मजाक में दिखाते हैं। ये अपनी एक्टिंग से केस को खराब और ऑडियंस को कंफ्यूज करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते। असल में वो वही करते हैं जो वो बेस्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज जर्नलिज्म, दैट इज रिपोर्टिंग। वो अपनी उस शुगल हंसी मजाक की एक्टिंग के अंदर भी हम सबको न्यूज देते हैं और इस सब के साथ साथ उनकी एक्टिंग का शौक भी पूरा हो जाता है। अच्छा, इससे पहले कि आप लोग समझें कि यूट्यूबर्स की दुनिया के अंदर तमाम लोग ही एक्टिंग कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, इस केस से रिलेटेड ही बात कर लेते हैं, जो कि बड़े बड़े नाम हैं, जो कि शुरू दिन से इन्वॉल्व हैं इस केस के अंदर। वो जो हैं वो एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल बिल्कुल नहीं है। अगर आप उन लोगों को ऑब्जर्व करेंगे तो आप लोग नोटिस करेंगे कि वो लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज देने की कोशिश करते हैं और उन्होंने बाकायदगी से अपने आप को इस तमाम गंदगी से दूर रखा हुआ है और बड़ी खूबसूरती के साथ दूर रखा हुआ है। अब ये सब तमाम लोग एक्टर्स की लिस्ट के अंदर क्यों शामिल हो गए हैं, इनकी क्या मजबूरियां रही हैं, हु नोज गाइस, हु केयर्स। लेकिन बात तो सिर्फ इतनी है कि ऑडियंस को बेवकूफ बनाया जा रहा है दबा के, लेकिन बेवकूफ भी उन्हीं को बनाया जाता है जो बेवकूफ बनना चाहते हैं। तो इस बात पे जरा गौर करिएगा। आप में से कुछ लोग मुझे भी एक्टर बोलेंगे, तो चलें लेट द हेट बिगिन। मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया। आप लोगों को जो मैं समझाने आती हूँ, जो मैं बताने आती हूँ, आप में से जो अक्लमंद हैं वो मेरे व्लॉग्स देख के समझ ही जाते होंगे। और हाँ, आप में से जो लोग परमानेंटली अंधे हो चुके हैं, जिनके लिए कोई उम्मीद नहीं है, आई फील सॉरी फॉर यू, लेकिन बाकी लोगों के लिए उम्मीद है। तो उन लोगों के लिए मेरा एक पैगाम है, अपनी आंखें और अपना दिमाग खोल के न्यूज देखा करें, जरा गौर से एनालाइज किया करें, फिर चाहे वो न्यूज काज़मी केस से रिलेटेड हो, यूट्यूब पे पड़े किसी और कंटेंट से रिलेटेड हो, या फिर मुल्क की सियासत से रिलेटेड हो। योर ओपिनियन मैटर्स। ये जो हमारे मुल्क के अंदर हीरो वर्शिपिंग होती है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है। हीरो वर्शिपिंग छोड़ दीजिए, यहाँ पर कोई भी पूरी तरीके से फरिश्ता और पूरी तरीके से शैतान नहीं है, सब इंसान हैं और इंसानों से गलतियां होती हैं, आपकी तरह मेरी तरह ये लोग भी इंसान हैं। तो प्लीज इन लोगों को उस लेवल पे मत लेके जाइए जो लेवल ये लोग डिजर्व ही नहीं करते। प्लीज इन लोगों को जज करिए, क्रिटिसाइज करिए बहुत ज्यादा, क्योंकि ये लोग आप लोगों की जजमेंट, आप लोगों का क्रिटिसिज्म डिजर्व करते हैं। इन लोगों ने, सब ने हम लोगों का टाइम, हम लोगों की इमोशंस को इस्तेमाल किया है। मैं एज अ ऑडियंस बात कर रही हूँ। सो दैट्स व्हाई हमारा हक बनता है कि हम इनको क्रिटिसाइज भी करें, इनको जज भी करें और इनसे सवालात भी पूछें। तो गो अहेड, आस्क देम दोस क्वेश्चंस, डोंट बी अफ्रेड। ये आप लोगों के लिए हीरोज नहीं है, यहाँ पे कोई हीरो नहीं है। जहां आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस दूसरी साइड से पूछते हैं, वहीं पर इक्वली डिफिकल्ट क्वेश्चंस हमारी साइड से भी बनते हैं। तो जरूर पूछें, क्या सबूत हैं, दिखाइए हमें, वेयर आर द सबूत्स। यार कोई सबूत हैं तो खुदारा ये रहे हम ऑडियंस हैं, हमारे जुड़े हुए हाथ देखो, प्लीज वो सबूत हमें दिखा दो। क्यों तड़पा तड़पा के मार रहे हो, क्यों हमारी जान निकाल रहे हो, क्यों एकता कपूर के सीरियल की क्योंकि सास भी कभी बहू थी की तरह सीरियल लंबा खींचते चले जा रहे हो। उस सीरियल में भी कुछ नहीं था और इनकी बातों में भी कुछ नहीं है, और अब कहा जाता है कि हमारे पास तो ऐसे ऐसे सबूत हैं कि अगर हमने दिखा दिए तो जी जुनैरा माहम साहिबा का चैनल बंद हो जाएगा। तो भाई अगर हैं तो दिखाओ ना, किस चीज का वेट कर रहे हो, बंद कराओ उनका चैनल। उनका चैनल इतना ज्यादा डैमेज ऑलरेडी कर चुका है, हम एज अ ऑडियंस यहाँ पे पागल हो गए।
लेकिन उन लोगों की बातें सुन सुन के हमारा खून खौल चुका है और आप लोग सबूत दबा के बैठे हुए हैं। अब जब आप लोगों के ऊपर पर्सनल बात आई है तो अब आप धमकियों पे उतर आए हैं कि जी हमारे पास तो ये वाले सबूत भी हैं, तो हमारे पास वो वाले सबूत भी हैं। आपने वो चीजें अपने लिए संभाल के रखी थी, यानी आप इतने सेल्फिश हैं कि आपने वो अपने लिए संभाल के रखी थी, और जो वो बच्ची का केस है, उस मासूम बच्ची का केस है, जहां पे वो चीजें आपको आउट कर देनी चाहिए थी, आपने नहीं की। क्यों नहीं की? यूट्यूब के ऊपर जर्नलिस्ट बने हुए हैं तो चलो ठीक है यार, हम आपको जर्नलिस्ट का खिताब भी दे देते हैं, जबकि आप लोग डिजर्व वो भी नहीं करते। लेकिन खुदारा अपील है, वंस मोर ऑडियंस, मैं एज अ ऑडियंस, पूरी ऑडियंस को रिप्रेजेंट करते हुए हाथ जोड़ के आप लोगों से कहती हूं कि इन ड्रामेबाजियों को बंद कर दीजिए। ये फालतू के सबूत हैं, ये कर देंगे हम, वो कर देंगे हम, करना छोड़ दें। जो करना है वो कर दे। मेरे पास तुम हो ड्रामा सीरियल में हुमायूं सईद साहब ने कुल मिला के कुछ 10 मिनट्स सॉर्ट ऑफ लिए थे सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए। वो ऑक्सीजन लगाते थे, उतारते थे, लगाते थे, उतारते थे, लेकिन अल्लाह का बंदा मर के नहीं दे रहा था। तो आप लोग कितना हंसे थे, जबकि वो सैड सीन था। तो यहां पर भी वही हो रहा है, ये भी ऑडियंस को ऑक्सीजन लगाते हैं, उतारते हैं, लगाते हैं, उतारते हैं, कहते हैं सबूत है, फिर उतार देते हैं ऑक्सीजन, फिर कहते हैं सबूत है, फिर उतार देते हैं ऑक्सीजन, कहते हैं मजाक था। तो ये मजाक करना बंद कर दें, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग हम सब सिक एंड टायर्ड हो चुके हैं इन तमाम मजाकों से, इन तमाम जोक्स से, क्योंकि इस तरह से आप लोग सिर्फ अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। आप लोग अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल लूज कर रहे हैं, बल्कि लूज क्या कर रहे हैं, कर चुके हैं। और मेरे फ्रेंड्स जो मुझे देख रहे हैं, मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मैं आपकी तरह ऑडियंस में से हूं। मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही कहूंगी, वंस अगेन, इंटेलिजेंटली मीडिया को कंज्यूम करा करें, फिर चाहे वो कोई भी मीडिया हो। इंटेलिजेंट व्यूअर बने, देखें, सोचें, समझें, फिर फैसला करें। और हाँ, जाते जाते मैं हमारे यूट्यूब के एक्टर्स को एक और पैगाम देना चाहूंगी। आप लोग जो दिन में मुझे 10,000 कॉल्स और 5,000 मैसेजेस करते हैं कि प्लीज हमें ज्वाइन कर लो, हमें ज्वाइन कर लो, ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुकी हूं, मैं किसी भी टीम का हिस्सा नहीं हूं। मेरा नैरेटिव जो है वो आजाद है, और मैं इसी आजाद नैरेटिव के साथ बात करना चाहती हूं, क्योंकि मैं समझती हूं जो ताकत एक आजाद नैरेटिव के अंदर होती है वो कभी भी किसी टीम नैरेटिव के अंदर नहीं हो सकती। टीम नैरेटिव्स के अंदर जो प्रेशर होता है, ये चीज बोलनी है, हमें इस एंगल के ऊपर काम करना है। आई एम सॉरी, मैं किसी के एंगल के ऊपर काम नहीं करती, मैं वो बोलती हूँ जो मैं सही समझती हूँ, जिसको मेरा दिमाग एक्सेप्ट करता है, और जो मुझे लगता है कि सच है। आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन यूजुअली मेरा एनालिसिस इतना ज्यादा भी ऑफ नहीं होता। इसलिए थैंक यू, आप में से जो मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं उनको ज्वाइन करूं, लेकिन आई एम सॉरी, वो मैं कर नहीं सकती। On that note, I'm gonna go now. Take care. Allah Hafiz and Fi Aman Allah.